Hello बच्चों, let's start this video. So this question says, what is the scientific principle on which rocket propulsion is based? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिस पे हम कह सकते हैं कि रॉकेट प्रोपल्जन आपका काम करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये इसका की कॉन्सेप्ट है आपका न्यूटन्स लॉज। इसका क्या की कॉन्सेप्ट है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि जो आपका रॉकेट प्रोपल्जन होता है वो न्यूटन्स के लॉज के बेसिस पर ही क्या करता है, काम करता है। तो देखिए चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो न्यूटन्स की लॉज होती है, न्यूटन्स ने आपके तीन लॉज दी थी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है। अब देखिए जो आपका रॉकेट होता है, रॉकेट मान लीजिए ये आपका रॉकेट है। रॉकेट जो आपका कंबाइन होता है, रॉकेट जो बना होता है, रॉकेट्स के अंदर आपकी बहुत सारी क्या होती है, गैसेस होती हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ह्यूज सिलेंडर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ह्यूज सिलेंडर्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका फ्यूल्स और ऑक्सीडाइजर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपका फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर होते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जब आपके बर्न होते हैं, उसके कारण क्या होता है, इससे क्या होती है, कुछ गैसेस इजेक्ट होती हैं। कुछ गैसेस इजेक्ट होती हैं, तो ये गैसेस क्या करती हैं, नीचे फोर्स लगाती हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्सेस इस पर क्या लगता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। और थ्रस्ट के कारण ही आपका जो रॉकेट होता है वो ऊपर को क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। तो जो रॉकेट का जो टोटल अरेंजमेंट होता है, इसमें 85 टू 90% तो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इसमें गैसेस होती हैं। और जैसे ही क्या होते हैं, ये गैसेस बर्न होती हैं। ये गैसेस बर्न होंगी तो क्या करेंगे, नीचे को इनसे फोर्स निकलेगा। और जैसे ये फोर्स लेंगे डाउनवर्ड सरफेस पे, तो वैसे ही एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अपथ्रस्ट इन पे क्या लगता है, अपवर्ड फोर्सेस लगता है। और जिसके कारण क्या होता है, आपका रॉकेट प्रोपल्ड हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका रॉकेट प्रोपल्जन है, ये क्या करता है, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए जैसे जैसे आपका रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसे जैसे रॉकेट आपका मूव करता है, स्पेस की तरफ मूव करता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिक्रीज होता है। क्या उसका मास उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम क्या फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है। और ये जैसे जैसे बर्न होते हैं तो उसका मास डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मास डिक्रीज होने से इसका मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम चेंज होने से इसका क्या होगा, इसके अंदर एक फोर्स भी डेवलप होगा। मोमेंटम चेंज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर सेकंड लॉ, दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जैसे जैसे इसका मोमेंटम चेंज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगने में फोर्स लगते रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ का भी क्या होता है, आपका यूज होता है। और जैसे ही आपका रॉकेट होता है, वो अपनी जैसे इस अर्थ सरफेस से हम से मूव करते हैं, और अर्थ सरफेस से मूव कर जैसे ही किसी ऑर्बिट में पहुंचता है, हम रॉकेट कहाँ से मूव करते हैं और वो किसी अर्थ सरफेस को छोड़ के किसी क्या ऑर्बिट पे पहुंचता है, या फिर वो किसी स्पेस में पहुंचता है। तो हम जैसे ही रॉकेट यहाँ पर पहुंचता है, जैसे ही वो स्पेस में पहुंचने वाला होता है, तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए इस इंस्टेंट पर आपकी वी आई है, और वो स्पेस पे एंटर करेगा, उसकी वेलोसिटी वहां पर भी वी आई ही रहेगी। तो जो अब देखिए इसके पास जैसे ही वो स्पेस में मूव करेगा, तो स्पेस में क्या करता है, नेट कोई भी इस पर फोर्स नहीं लगता है। तो वहां पर जो एफ नेट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो फोर्स जीरो होगा, तो उसकी जो वेलोसिटी उसकी स्पेस में एंटर करने से पहले होती है, वही एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, बाद में भी रहेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो रॉकेट था उसने अपनी स्टेट को क्या है, मेंटेन किया है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। तो स्पेस में आपका एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, तो उसके पास जो भी उसकी स्टेट होगी उसको मेंटेन करेगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया आपकी क्या है, न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था बिहाइंड द रॉकेट प्रोपल्जन। द रॉकेट प्रोपल्जन के पीछे जो आपकी बेसिक क्या है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन कहता है कि रॉकेट क्या करता है, जब कब प्रपोज करता है तो उसमें फ्यूल्स बर्न आउट होता है, बर्न आउट होता है तो रॉकेट आपका ऊपर की ओर मूव करता है। और जैसे जैसे आपका रॉकेट मूव करता है, उसमें मास कम होता है तो मोमेंटम चेंज होता है, तो मोमेंटम चेंज होता है तो वहाँ पर सेकंड लॉ का यूज है। और जैसे ही रॉकेट आपका स्पेस में या फिर किसी ऑर्बिट में एंट्री कर लेता है, तो वहां पर उस पर टोटल फोर्स जीरो लगता है। तो उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है, वो सेम वेलोसिटी से क्या मूव करता है। So this is the reason behind this rocket propulsion. So I hope you all understood this concept very well, and thank you so much.